पुकारो ना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार, मैं निधि पालीवाल। आज आपके सम्मुख कक्षा 12 के विषय गणित के अध्याय 1 संबंध और फलन का भाग 3 लेकर का प्रस्तुत हूँ। इस भाग में हम फलन किसे कहते हैं और फलन के प्रकारों को जानेंगे। हम अपने पिछले भाग में संबंध के प्रकार, संबंध का प्रांत, परिसर किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, यह सब हम सीख चुके हैं। और इस भाग में हम फलन और फलन के प्रकारों को जानेंगे। आइए सबसे पहले हम फलन किसे कहते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। फलन एक विशिष्ट प्रकार का संबंध है। कैसे? समुच्चय A से समुच्चय B में फलन f एक विशिष्ट प्रकार का संबंध होता है, जिसमें समुच्चय A के प्रत्येक अवयव x का समुच्चय B में एक और केवल एक प्रतिबिंब y होता है। जहां ध्यान देने योग्य बात क्या है, A और B दोनों ही अरिक्त समुच्चय हों, अर्थात f such that a to b जहां fx बराबर y। यहाँ पर x को हम y का पूर्व प्रतिबिंब भी कहते हैं। हम सब एक एक उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि यह संबंध जो दिए हुए हैं क्या यह फलन है अथवा नहीं। इसको हम चित्र प्रतिचित्र के सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास सबसे पहले संबंध R हमने इस प्रकार लिया, 2,1 और 3,1 4,2 क्रमिक युग्मों का जो समुच्चय है। देखिए अब हम इसको चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। इसके प्रथम घटकों का समुच्चय हमारा प्रांत कहलाता है। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रथम घटकों का जो समुच्चय से। अब द्वितीय घटक जो होते हैं वे हमारे परिसर या सहप्रांत के घटक होते हैं। हमारे सहप्रांत के यहाँ पे अवयव क्या है, 1 और 2। ये हमने मान लिया हमारे पास B समुच्चय है। तो अब यहाँ पर देखिए 2 का प्रतिबिंब हमारे पास 1 प्राप्त हो रहा है, 3 का भी प्रतिबिंब 1 है, 4 का प्रतिबिंब हमारे पास क्या है, 2 है। यानी यहाँ पर आप देखिए प्रत्येक अवयव 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 इनके प्रतिबिंब हमारे पास समुच्चय B में है। इसका एक प्रतिबिंब 1 है, इसका भी एक प्रतिबिंब 1 हमें प्राप्त हो रहा है, 4 इस वाले का एक प्रतिबिंब हमको 2 प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यह दिया गया संबंध फलन है। हाँ, यह फलन है। अब हम एक दूसरा संबंध लेते हैं। हमारा संबंध, इस संबंध को भी हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि यह फलन है कि नहीं। यह A है। अब प्रथम घटकों का जो समुच्चय है 2, 3 हमारे पास आएंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर द्वितीय अवयवों का जो समुच्चय है 2, 3 और 4। अब देखिए 2 का एक प्रतिबिंब यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, 2, परंतु 2 का एक और प्रतिबिंब हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 4। 3 का एक प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो रहा है 3 और 3 का एक और प्रतिबिंब हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 4। अब हम फलन की परिभाषा को देखते हैं। फलन की परिभाषा हमारी यहाँ पे क्या कह रही है कि
समुच्चय A के प्रत्येक अवयव X का समुच्चय B में एक और केवल एक, इस पर ध्यान दीजिएगा, एक और केवल एक प्रतिबिंब Y होता है। क्या यहाँ पर अवयव 2 का केवल एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है? नहीं, यहाँ अवयव 2 के हमको 2 प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, 2 और 4। इसी प्रकार हमको अवयव 3 के भी 2 प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, 3 और 4। तो यह संबंध हमारा फलन है? नहीं, यह संबंध हमारा फलन नहीं है। अब हम एक तीसरा उदाहरण लेते हैं संबंध का। इसको भी हम चित्र के सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। हमारे ये प्रथम घटकों का समुच्चय हम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। फिर हमारे पास B जो है वह कुछ इस प्रकार है, 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पर देखिए 1 का हमको एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, हाँ 2 का प्रतिबिंब हमें 3 प्राप्त हो रहा है, 3 का प्रतिबिंब हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 4 का प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो रहा है 5 का प्रतिबिंब देखिए हमें प्राप्त हो रहा है 6 का प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है 7। फिर से हम परिभाषा देखते हैं, समुच्चय A के प्रत्येक, देखिए यहाँ पे प्रत्येक अवयव X का समुच्चय B में एक और केवल एक प्रतिबिंब Y होता है। यह इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो यह संबंध जो दिया है वह एक फलन है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो रहा, एक और केवल एक, तो यह संबंध फलन है। अब हम फलनों के प्रकार को समझेंगे, और उससे पहले हम अपनी क्लास 11 में फलन को हम पढ़ ही चुके हैं, साथ साथ हम तत्समक फलन, अचर फलन, बहुपद फलन इनको भी जान चुके हैं। अब हम फलन के प्रकार देख रहे हैं। सबसे पहले हम एक एक की 1 अथवा एक एक फलन की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। यह नाम से ही स्पष्ट है, एक एक की 1 से 1, अर्थात कोई फलन एक एक ही फलन कहलाता है यदि भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो, अर्थात भिन्न अवयवों के हमको भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो। अर्थात यदि fx1 बराबर fx2 है, implies that x1 is equal to x2 for all values of x1, x2 belongs to x, तो वह फलन एक एक ही फलन कहलाएगा। इसके अलावा वह अगर यह इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, अर्थात भिन्न अवयवों के हमको भिन्न प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होते हैं, तो वह फलन बहु एक फलन कहलाता है। इसको हम किसी उदाहरण की सहायता से देखते हैं। यहाँ हमारे पास यह f1 एक फलन है, यह कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए 1 का एक प्रतिबिंब हमको, इसके x1 सेट हमारा क्या है, f1 जो है फलन कुछ इस प्रकार परिभाषित हो रहा है, f1 such that x1 to x2। देखिए अब 1 का हमको एक प्रतिबिंब A प्राप्त हो रहा है, 2 का हमको एक प्रतिबिंब B प्राप्त हो रहा है, 3 का हमको एक प्रतिबिंब D प्राप्त हो रहा है, और 4 का हमको एक प्रतिबिंब यहाँ पर C प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि यह फलन हमारा एक एक ही फलन है, जिसको हम एक एक अथवा इंजेक्टिव फलन भी कहते हैं। ये फलन एक एक ही है, क्योंकि यहाँ भिन्न अवयवों के हमको भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं। अब हमारे पास यह दूसरा फलन, यह भी कुछ इस प्रकार डिफाइन है। देखिए x1 to x2, यहाँ पर 1 का प्रतिबिंब हमको B प्राप्त हो रहा है, साथ ही 2 का प्रतिबिंब भी हमको B प्राप्त हो रहा है, यानी 2 अवयवों के हमको एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, और 3 का प्रतिबिंब C है और 4 का प्रतिबिंब D है। चूंकि 2 अवयवों के हमको एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, अतः यह फलन एक एक ही नहीं बल्कि बहु एक
फलन है जिसको हम मेनी वन फंक्शन भी कहते हैं। अब हम एक और फलन लिखते हैं, आच्छादक अथवा आच्छादी, जिसको हम सर्जेक्टिव फलन भी कहते हैं। कोई भी फलन आच्छादक कहलाता है यदि there exists y belongs to y set for all values of y belongs to y there exists x belongs to x implies that fx is equal to y। इसको हम इस एक चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारे पास यह एक सेट x ये है, एक सेट b ये है, y ये है। यहाँ हमारा फलन f1 इस प्रकार परिभाषित है x2 y। अब हमें एक का प्रतिबिंब a प्राप्त हो रहा है, 2 का प्रतिबिंब b प्राप्त हो रहा है, 3 का प्रतिबिंब हमको d है और 4 का प्रतिबिंब c है। परंतु यहाँ पर दो अवयव e और f हमको बाई सेट में ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जो किसी x के किसी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। तो परिभाषानुसार यह फलन आच्छादक नहीं कहलाएगा, जिसको हम इनटू फंक्शन भी बोलते हैं। यह फलन आच्छादक नहीं है, अर्थात यह फलन इनटू फलन है, क्योंकि यहाँ पर दो हमको अवयव बाई सेट में ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जो x के अवयवों x के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। अब यहाँ पे एक और हम फंक्शन देख रहे हैं। हमारा यह फंक्शन कुछ इस प्रकार परिभाषित है, f2 such that x2 y। देखिए, एक का प्रतिबिंब हमें a प्राप्त हो रहा है, 2 का भी a प्राप्त हो रहा है, 3 का b, 4 का c। इस सेट बाई में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो किसी का प्रतिबिंब ना हो। यहाँ पे हर अवयव प्रत्येक y के लिए for all values of y belongs to set y हम there exists x belongs to set x। इस प्रकार fx बराबर y। तो यह फलन जो है वह आच्छादक है, अर्थात ऑनटू है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात और निकल कर आ रही है कि इसमें इसका सहप्रांत हमारे पास क्या है, इस फलन का y, और इस फलन की जो परिसर है वह हमारे पास क्या प्राप्त हो रही है, इस के सहप्रांत के बराबर आ रही है। तो यदि किसी फलन की जो परिसर है यानी कि जो रेंज है उसके कोडोमेन के बराबर हमें प्राप्त हो, यानी कि परिसर सहप्रांत के बराबर हो, तो वह फलन ऑनटू अर्थात आच्छादक फलन है। और यदि किसी फलन की परिसर, यहाँ पर परिसर क्या है, ए बी, परिसर को देखिए इस वाले फलन की मैं लिख देती हूं। परिसर हमारे पास क्या ज्ञात हो रही है, a, b, c, d। और यहाँ पे सहप्रांत हमारा क्या है, a, b, c, d, e, f। तो यहाँ परिसर जो है वह सहप्रांत के बराबर नहीं है, परिसर जो है सहप्रांत के बराबर नहीं है। तो यह फलन कैसा हो गया, आच्छादक नहीं होगा। हम कह सकते हैं एकेकी तथा आच्छादक फलन। यदि कोई भी फलन f, देखिए यहाँ पे परिभाषा अपने नाम से ही स्पष्ट हो रही है, वह फलन जो एकेकी और आच्छादक दोनों ही है, वह फलन एकेकी तथा आच्छादक फलन 1 1 एंड ऑन 2, जिसको हम एकेकी आच्छादी अर्थात बाइजेक्टिव फलन भी कहते हैं। इसको इस एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। हमारे पास यह फलन कुछ इस प्रकार परिभाषित हो रहा है, f such that x to y।
देखिए यहाँ x के प्रत्येक अवयव के लिए यहाँ भिन्न प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो रहे हैं। जैसे 1 का प्रतिबिंब हमको a है प्राप्त हो रहा है, 2 का प्रतिबिंब हमको b प्राप्त हो रहा है, 3 का प्रतिबिंब हमको c प्राप्त हो रहा है, 4 का प्रतिबिंब हमको d प्राप्त हो रहा है। भिन्न अवयवों के यहाँ हमको भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं। तो यह फलन एकेकी है। हाँ, यह फलन एकेकी है। आच्छादक के लिए हमको कुछ नहीं देखना, सिर्फ हम देखते हैं सबसे पहले इसका परिसर हमारे पास क्या प्राप्त हो रही है। फलन की परिसर हमको प्राप्त हो रही है a, b, c, d और इसका सहप्रांत हमारे पास क्या है, वह y है। तो परिसर यहाँ पर देखिए फलन के सहप्रांत के बराबर हमको प्राप्त हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यह फलन आच्छादक फलन है। अब हम इसको एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट A इस प्रकार है और B जो सेट है वह कुछ इस प्रकार है तथा हमारा फलन इस प्रकार परिभाषित है। एक फलन है, सिद्ध कीजिए f एकेकी है परंतु आच्छादक नहीं है। इसको हम चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यह हमारा सेट A है, 1, 2, 3 हमने इसके अवयव लिख लिए। सेट B के अवयव हमारे पास क्या है, 4, 5, 6 और 7। हमारा यहाँ पर फलन देखिए किस प्रकार परिभाषित है, 1, 4, 2, 5, फिर 3, 6। अब देखिए 1 का प्रतिबिंब हमको क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 4, 2 का प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 5 और 3 का प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 6। इसको हम 6 इधर मिलाएंगे, ये नहीं आएगा। 3 का प्रतिबिंब हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 6। तो यहाँ A के प्रत्येक अवयव का हमको भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो यह फलन एकेकी है। इसको अगर हम कॉपी में लिखेंगे तो हम किस प्रकार लिखेंगे, चूंकि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव 1, 2 और 3 का भिन्न प्रतिबिंब सेट B में हमको प्राप्त हो रहा है, तो यह फलन एकेकी है। आच्छादक के लिए हम इस फलन की परिभाषा देखिए। हमारा फलन किस प्रकार परिभाषित है, f such that a to b। तो यहाँ फलन का जो सहप्रांत है वह क्या है, हमारे पास b सेट है और b सेट के एलिमेंट हमारे पास क्या है, 4, 5, 6 और 7। और इस फलन की हमारे पास रेंज यानी कि परिसर जो है, फलन की परिसर देखिए क्या निकल के आ रही है हमारे पास, वह आ रही है द्वितीय घटकों का सम 4, 5 और 6, जो कि सहप्रांत के बराबर नहीं है। अतः हम सिद्ध कर सकते हैं कि दिया गया फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। अब हम एक अन्य प्रश्न ले रहे हैं। यदि हमारे पास एक सेट A इस प्रकार है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें 3 संख्या सम्मिलित नहीं है, तथा B समुच्चय जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिसमें से हम एक संख्या को हटाकर देख रहे हैं जो एक के लिए परिभाषित नहीं है। तो हमारा फलन क्या है, f(x) बराबर x - 2 upon x - 3 द्वारा f such that a to b पर
विचार करना है। अब हमको क्या देखना है कि क्या f एकेकी और आच्छादक है अथवा नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम एकेकी के लिए देखते हैं। हम लिख देते हैं, एकेकी की कंडीशन चेक कर रहे हैं। For all values of x1, x2 belongs to, हमारा सेट क्या है, ए पे। तो फंक्शन ऑफ x1 हमको क्या प्राप्त होता है, बराबर फंक्शन ऑफ x2। फिर से देखिए यहाँ पे एक के लिए हम चेक कर रहे हैं। हमारा फलन f सच दैट a टू b इस प्रकार परिभाषित है, fx बराबर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x1, x2 बिलोंग्स टू a, फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 हम लेकर चल रहे हैं। देखिए क्या प्राप्त होता है हमको, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर देखिए ये हल करने जा रहे हैं हम, और देखिएगा हमको क्या प्राप्त होता है। हल करने पर देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर x1 इंटू x2 माइनस 2x2 माइनस 3x1 गुणा कर रहे हैं। x1 x2 माइनस 2x2 गुणा करने पर माइनस 3x1 प्लस 6 इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है x2 इंटू x1 माइनस 2x1, फिर गुणा करने पे माइनस का 3x2 और यहाँ पर ये हमारे पास आया प्लस का 6। इसको हल करा तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो रहा है, x1 3x2 माइनस 2x2 बराबर हमारे पास 3x1 माइनस 2x1। इसे हल करने पर x2 बराबर x1, अर्थात हम कह सकते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x1, x2 बिलोंग्स टू a, यदि fx1 बराबर x2 है इम्प्लाइज दैट x1 बराबर x2 है, तो यह फलन एकेकी है। अब हम आच्छादक के लिए इसमें हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए किस प्रकार हम करेंगे आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए ये माना y बराबर फंक्शन ऑफ x बराबर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, जहां फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू सेट b। इसको हल करने पर हमें देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, तिरछा गुणा करने पे yx माइनस का 3y बराबर x माइनस 2। यहां से देखिए yx माइनस का x बराबर 3y माइनस का 2 हल करते हैं तो यहां से प्राप्त हो रहा है हमको x इंटू वाई माइनस 1 3y माइनस 2। तो x का मान हमें प्राप्त हुआ 3y माइनस 2 ऑन y माइनस 1, जो कि इस सेट B के लिए परिभाषित है, जहां y के मान इस सेट B में है। अब हम ऑन टू की कंडीशन को प्रूफ करेंगे। तो ऑन टू की कंडीशन के लिए देखिए
इसको मैं यहाँ ऊपर हल कर रही हूं। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू सेट B, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सेट A, ए फंक्शन ऑफ x बराबर, देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। x का मान हमने यहां से रखा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो अब हमको हल करने के लिए देखिए क्या करना है। इसमें ये हमें प्राप्त होगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस का 2 अपॉन, देखिए हमारा फलन यहाँ इस प्रकार परिभाषित है। फिर 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस का 3। दिस इंप्लाइज दैट fx बराबर, देखिए हमको क्या प्राप्त हो रहा है, हल कर रहे हैं हम। 3y माइनस 2 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 अपॉन 3y माइनस 2, ब्रैकेट में इधर आएगा 3 इंटू वाई माइनस 1। देखिए इसको आगे 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 1, 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3, हल किया तो ये हमें प्राप्त हुआ y अपॉन 1। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, y। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फलन की जो परिसर है, इसको मैं बोलकर समझा रही हूं, यहाँ पर जो फलन की परिसर है वह उसके सहप्रांत के बराबर आ रही है, अतः यह फलन आच्छादक है। एकेकी की कंडीशन हम देख ही चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह फलन एकेकी तथा आच्छादक दोनों ही है। अब इस अध्याय के संबंध में जितनी पाठ्य सामग्री और अभ्यास कार्य है वह हमारे